जय मसीह दी सारिਆਂ ਨੂੰ। आइए अज का वचन करने हैं शुरू। पहला सैमुएल 30 अध्याय और उसकी 19 आयत ਨੂੰ मैं पढ़ूँगा। वरन उनका क्या छोटा क्या बड़ा, क्या बेटा क्या बेटियां, लूटी हुई माल को वह सब कुछ जो अमालेक के ले गए थे, उनमें से कोई वस्तु ना रही जो उन्होंने ना मिली हो, क्योंकि दाविद ने सब कुछ लौटा लिया। पढ़े गए वचन ते प्रभु आशीष करे और ਸਾਡੇ ਨਾਲ गल करे और ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ कमी घटियां ਨੂੰ पूरा करे। इस वचन के नाल आइए ही प्रार्थना करनी है। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके धन प्रणाम करते हैं, समय दिया धन्यवाद देते हैं। पढ़े गए वचन पे आशीष करें, हमसे बात करें, हमारी कमी घटियों को प्रभु जी पूरा करें। मैं भी खड़ा हूँ प्रभु जी, मैं भी अपने बुद्धि और ज्ञान के साथ में प्रभु जी पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी बोल सकूँ। प्रभु जी इस विषय में प्रभु जी आप मेरी सहायता और मदद करें। आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहला सैमुएल 30 अध्याय और उसकी 19 आयत में लिखिया वा कि की छोटा की वड्डा, बेटा और बेटियां, सोना और चांदी, सारिया चीज़ां जड़ियां हैगियां दाविद ने बचा के वापस ले आया वो अपने वाहती। ओ भैन और भराओ, इत्थे लिखिया वा आखिरी आयत में लिखिया कि दाविद ने जो कुछ भी खो दिता ही, जो कुछ भी लुटिया गया ही, वो फिर तो उन्हें पा लिया। दाविद यानी कि सारिया चीज़ों नूं वापस लैके आ गया। ओ भैन और भराओ, इस वचन नूं असीं बहुत वारी पढ़िया वा और बहुत वारी सुनिया वा, पर अज परमेश्वर इस वचन नूं साडे सामने लैके आया वा, ते यानी कि परमेश्वर साडे नाल इस वचन दे नाल साडे नाल गल करन दिया वा। दिखिया कि दाविद दा सब कुछ लुट गया हैगा, पर फिर तो दाविद ने सब कुछ पा लिया वापस परमेश्वर ने उन्होंने सब कुछ वापस दे दिता। ओ भैन और भराओ, अज परमेश्वर इस वचन के नाल साडे नाल गल करन दिया वा। दाविद ने सब कुछ वापस पा लिया जो कुछ भी उहदा लुटिया हैगा, पर सवाल अज ये आ कि उहदा लुटिया क्यों गया। परमेश्वर ने उहदे को क्यों लुट लिया, यानी कि लुटिया परमेश्वर ने नहीं हीगा। परमेश्वर कभी भी किसी को नहीं लुटता, पर इंसान यहो जे काम करता वा कि वो खुद ही गलती करता वा और सब कुछ उहदा लुट जाता वा। ओ भैन और भराओ, अज परमेश्वर इस वचन के नाल साडे नाल गल करन दिया वगा। दाविद ने तो सब कुछ अपना जिहड़ा खोया वा उहदा गवाच गया ही, जिहड़ा लुटिया गया ही, वो सारिया चीज़ों नूं वो वापस लैके आ गया वा, पर उहदा लुटिया क्यों गया हैगा। जदों असीं पहला सैमुएल और 27 अध्याय नूं और उहदी एक आयत नूं पढ़ने आ, उहदे विच लिखिया वा कि दाविद सोचन लगा कि जे मैं इहो ही देश विच रहूँगा, एक ना एक दिन शाऊल ने मैनू लभना वा और मैनू मार देना वागा। इस करके शाऊल दाविद सोचन लगा कि जे मैं इत्थे रहूँगा तो एक ना एक दिन मारिया जाना वा, शाऊल ने मैनू लभ लेना वा और मार देना वा। इस करके दाविद ने यह सोचा कि हुण मैं इत्थे नहीं रहूँगा, मैं पराए देश यानी कि फलस्तीन के देश विच उत्थे जाके रहूँगा। इस करके दाविद ने सोचा कि हुण मैं इत्थे नहीं रहूँगा, अपने बीवी और बच्चियां नूं और उहदे नाल जिहड़े 600 सैनिक हीगे उन्हां नूं नाल लैके ओ पराए देश यानी कि फलस्तीन के देश विच दाविद चल गया। ओ भैन और भराओ, फलस्तीन का देश जिहड़ा ही वो शत्रुआं का देश ही, यानी कि दुश्मनां का देश हीगा। उस देश विच जाके रहन लग गया दाविद। क्यों वो रहन चल गया उत्थे? क्योंकि वो डरदा हीगा किते शाऊल मैनू लभ ना लए। ओ भैन और भराओ, अज परमेश्वर इस वचन दे नाल साडे नाल गल करन दिया वा। दाविद सोचन लगा, यानी कि दाविद नूं लगा डर, यानी कि जदों इंसान किदों डरदा वागा, इंसान उदों डरदा वा जदों खुद वो सोचन लगदा वा। यानी कि दाविद के बारे में असीं कई चीज़ां पढ़ियां वा, दाविद के भजन भी असीं पढ़े है, दाविद की लाइफ भी यानी कि उहदा जीवन किस तरह उन्हें जिया वा परमेश्वर दे नाल, ये सानूं सारिआं नूं पता। पर जो असीं दाविद के बारे में सोचने पढ़ने तो साडे अंदर एक ताकत आउंदी आ, असीं सोचने कि सानूं भी दाविद वर्गा बनना चाहिए वा, दाविद वर्गा विश्वास रखना चाहिए वागा। ओ भैन और भराओ, दाविद
उदों तक वो परमेश्वर दे नाल जो भी उन्होंने मुश्किल आती ही और वो परमेश्वर को पुछदा ही और परमेश्वर को काम पुछ के कुछ करदा हीगा और परमेश्वर उन्होंने बचाउंदा हीगा और परमेश्वर उन्होंने जित भी दिलाउंदा हीगा। पर जदों वो खुद सोच के डरन डै पिया उदों उन्हें गलत फैसला कर लिया और गलत फैसला यह होया कि अपने बीवी और बच्चियां नूं लैके अपने 600 सैनिकां नूं लैके वो पराए देश में चल गया, दुश्मनां दे देश में चल गया, फलस्तीन के देश में जाके रहन डै पिया। ओ भैणों और भराओ, ये दाविद ओह ही आ कि जिहड़ा गोलियात नूं जिन्हें मारिया हैगा, जिन्हें गोलियात नूं गोलियात दी धौन भी इन्हें दाविद ने ही लाई हैगी। ओ भैणों और भराओ, जो गोलियात सामने इजरायलियां दे सामने हीगा और 40 दिन 40 रात तक सारे वो ललकार दिंदा रहा कि कोई हैगा इजराइल दे विच कोई इहो जिहा इंसान आ जिहड़ा मेरे नाल युद्ध कर सकदा वा, पर सारे इजराइल उहदे को डरदे हीगे, कोई अगे नहीं आया लड़न वास्ते। पर दाविद उदों छोटा बच्चा हीगा, पर दाविद आंदा कि मैं तेरे नाल अज आके लड़ूंगा। दाविद उहदे नाल लड़न इस करके गया हैगा क्योंकि उन्होंने परमेश्वर दे उत्ते विश्वास सी, उत्तों भी कई 4 गुना वड्डा हैगा गोलियात, फिर भी उहदे नाल वो लड़न वास्ते चल गया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर दे उत्ते विश्वास सी। दाविद गया ही इक्को पत्थर लैके, उन्हें जाके इक्को पत्थर दे नाल उन्होंने गोलियात नूं मार दिता हैगा क्योंकि दाविद अपने परमेश्वर दे नां ते गया हैगा। ओ भैणों और भराओ, जो परमेश्वर दे उत्ते विश्वास दाविद ने किया, परमेश्वर ने कदी भी दाविद नूं शर्मिंदा नहीं होण दिता, कदी परमेश्वर ने दाविद नूं हारन नहीं दिता, कदी परमेश्वर ने उन्होंने नीवा नहीं होण दिता। दाविद विश्वास विच जदों अगे वधदा हैगा ते शत्रु जिहड़े ही कंबदे हीगे और डरदे हीगे कि दाविद आ गया वगा। ओ भैणों और भराओ, परमेश्वर ने वादा किया, परमेश्वर ने दाविद नूं चुनिया, परमेश्वर ने दाविद दा अभिषेक किया, परमेश्वर ने दाविद नूं आख्या अभिषेक करके कि होने वाला राजा भी तू ही आ। ओ भैणों और भराओ, जेड़ा परमेश्वर वादा करदा वा, जेड़ा परमेश्वर कहंदा वा कि मैं तेनों राजा बनाऊंगा, मैं तेरे नाल आ, ते फिर तेनों डरन दी कोई लोड़ ही नहीं आ। जो परमेश्वर अज नाल वादा करदा वा कि मैं तेनों उच्चा करूंगा, मैं तेनों कदी नीवा ना होण दूंगा, मैं तेनों कदी भी किते भी फसल नहीं दूंगा, मैं हर एक मुश्किलां और मुश्किलां विच मैं तेरे नाल आ। जो परमेश्वर वादा करदा वा तो परमेश्वर वादे नूं भी पूरा करदा वा। दाविद दे जीवन दे विच भी परमेश्वर ने वादा किया ही कि मैं तेनों अभिषेक किया वा, आने वाले दिनों विच मैं तेनों राजा बनाऊंगा, हर एक मुसीबत विच मैं तेरे नाल आ। दाविद नूं परमेश्वर ने कहा, पर परमेश्वर दे उत्ते विश्वास दाविद ने घट कर दिता। ओ भैणों और भराओ, पहलों तो वो परमेश्वर दे नां ते लड़दा रहा और जितदा रहा, पर जो आए 27 अध्याय ते जो असीं आउने आ तो उदों वेखने आ कि 27 अध्याय दे विच दाविद परमेश्वर नूं नहीं पुछदा कुछ भी कि परमेश्वर मैं की करां। दाविद खुद सोचण डिया वा कि हुण मैं इत्थे रहूँगा ते शायद मारा जाऊँगा। इस करके दाविद अपने बच्चे बीवी और बच्चियां नूं लैके 600 सैनिकां नूं लैके 600 सैनिकां दे परिवार नूं लैके वो कित्थे चल गया, दुश्मनां दे देश विच, यानी कि फलस्तीन दे देश विच चल गया। फलस्तीन दे देश विच रह के फलस्तीन दे नाल मिल गया और उन्हां दे नाल रहन डै पिया और उन्हां दे नाल ही युद्ध करन डै पिया। ओ भैणों और भराओ, इस करके दाविद दा सब कुछ लुटिया गया क्योंकि दाविद ने पराए देश नूं चुनिया, फलस्तीन दे देश नूं चुनिया। इस करके दाविद दे जीवन दे विच मुसीबतें आ गई। ओ भैणों और भराओ, अज परमेश्वरां नूं पुछण डिया होगा तुसीं कित्थे जे, तुहाडे जीवन दे विच भी कोई मुसीबत या दुख और तकलीफ आ ते परमेश्वर ने लैके आया तुहाडे जीवन दे विच। ये तुहाडे जीवन दे विच दुख होई और तकलीफ आ ते ये आ इस करके आ क्योंकि तुही खुद सोचिया वा। दाविद दे जीवन दे विच दुख और तकलीफ क्यों आए, क्योंकि दाविद ने खुद सोचिया। दाविद दे जीवन दे विच दुख और तकलीफ क्यों आए, क्योंकि दाविद जिहड़ा है
ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ। ਦਾਵੀਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਔਰ ਤਕਲੀਫ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਵੀਦ ਫਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲ ਗਿਆ। ਦਾਵੀਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਔਰ ਤਕਲੀਫ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਵੀਦ ਖੁਦ ਤੇ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਦਾਵੀਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਔਰ ਤਕਲੀਫ ਕਿਉਂ ਹੀ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ 600 ਸੈਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਦਾਵੀਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਔਰ ਤਕਲੀਫ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਕੀਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਫਲਸਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹੂੰਗਾ। ਦਾਵੀਦ ਜਾ ਕੇ ਆਕੀਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਦਾਵੀਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਵਾ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦਾਸ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਦਾਵੀਦ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਬਣੂੰਗਾ। ਦਾਵੀਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਵਾ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਖ ਔਰ ਤਕਲੀਫ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਖ ਔਰ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਤੇ ਕਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਰ ਲਈ, ਗਲਤ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਔਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਵੀਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਔਰ ਤਕਲੀਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਵੀਦ ਨੇ ਗਲਤ ਦੇਸ਼ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਦਾਵੀਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਔਰ ਤਕਲੀਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਦਾਵੀਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਔਰ ਤਕਲੀਫ ਕਿਉਂ ਹੀ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਵੀਦ ਨੇ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਦਾਵੀਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਔਰ ਤਕਲੀਫ ਕਿਉਂ ਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਔਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦਾਸ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਖ ਔਰ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦ ਆਪ ਸੋਚਣ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਦਾਵੀਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਸੋਚਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਦਾਵੀਦ ਸ਼ਾਉਲ ਕੋ ਡਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾਵੀਦ ਸ਼ਾਉਲ ਕੋ ਡਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਉਲ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਅਥ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਵੀਦ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਵੀਦ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣ ਡੈ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਖਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੀ ਦਿਲਾਈ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਗਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਏ ਜੇ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਜੇ ਖੁਦ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਖੁਦ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਤੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਔਰ ਤਕਲੀਫ ਔਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈ ਸਕਨੇ ਆ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਪਰ ਦਾਵੀਦ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਵੀਦ 1 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਫਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਔਰ ਦੁੱਖ ਔਰ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਭ ਕੁਛ ਦਾਵੀਦ ਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ, बीवी बच्चे सब कुछ लुटिया गया। पर परमेश्वर को जो उन्हें गोडे टेक के प्रार्थना की, अपने गलतियों की माफ़ी मंगी, परमेश्वर ने उन्होंने सब कुछ वापस कर दिता। असीं भी जो परमेश्वर नूं छड्ड के अगे वधने हैं, जो अपनी सोच दे नाल अगे जाने हैं, तो असीं भी सब कुछ लुटिया जाता वगा।
ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਵਾਚੀਆਂ ਵਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੋ ਗਏ ਜੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਖਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਦਾविद ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਵਾ ਸਭ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ। परमेश्वर ने दाविद की प्रार्थना सुनी और सब कुछ उन्होंने वापस किया। जे असीं भी प्रार्थना करांगे, गोड्यां ते बह के गलतियां की माफ़ी मंगांगे, तो जेड़े परमेश्वर ने दाविद नूं सब कुछ वापस किया है, वो परमेश्वर सानूं भी सब कुछ वापस कर दूगा। ओ भैणो भराओ, दाविद दे जीवन दे विच इस करके सब कुछ लुटिया गया ही क्योंकि दाविद खुद सोचण दा पिया हैगा, खुद डरन दा पिया हैगा। डर के वो दूसरे देश में चल गया हैगा, अपने बीवी और बच्चों को लैके चल गया हैगा और अपनी पत्नी को भी नाल लैके चल गया हैगा और अपने सैनिकों को भी नाल लैके चल गया है और अपने जीवन दे विच मुसीबत लैके आ गया हैगा और सब कुछ गवा दिता हैगा। पर अज परमेश्वर आखण डिया वा, जे तुहाडा भी सारियां चीज़ां गवाचियां वा तो परमेश्वर के सामने आके गोडे टेक के प्रार्थना करो तो परमेश्वर सब कुछ वापस कर दूगा। परमेश्वर तुहानूं इस वचन दे नाल बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।